नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। प्रशासन के द्वारा पलेरा की वार्ड नंबर 14 रविदासपुरा मोहल्ला में कई दिनों से अतिक्रमण की सूचना मिल रही थी, जिसको लेकर प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने पक्के मकानों को प्रशासन की तरफ से कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने नोटिस के बाद भी मकान जब खाली नहीं किए तो प्रशासन ने 1 हेक्टेयर जमीन पर जेसीबी मशीन से करीबन 21 मकानों पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि अगर अतिक्रमण द्वारा किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। पलेरा नगर में अनेक ऐसी जगह हैं जहां निरंतर भूमाफियाओं के द्वारा अतिक्रमण किया गया है और उसको बेचकर अतिक्रमण पर मकान बनवाया गया है। भूमाफियाओं के द्वारा गरीबों को सस्ते दामों में जमीनें बेचकर उनसे पैसे लेकर सिर्फ स्टाम्प पर जमीन बेचकर लाखों करोड़ों कमाने वाले पर प्रशासन का अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। देखने को मिला था कि भूमाफियाओं के द्वारा अवैध तरीके से जमीनों को बेचा जा रहा था, जिस पर प्रशासन की कई दिनों से नजर थी। आज नगर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप का माहौल बना हुआ है और कार्यवाही यही नहीं रुकी। इसके बाद अन्य 2 जगह ग्राम आलमपुरा और बुदौर में भी अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। इससे पहले भी कल अतरार तिगैला और वार्ड नंबर 14 में पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें अतिक्रमण को हटाने को लेकर जब जतारा एसडीएम सौरभ सोनवड़े से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह नगर परिषद के लिए आवंटित जमीन पार्क के लिए आवंटित थी। काफी दिन से शिकायत मिल रही थी। नोटिस देने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। जिन्होंने यह जमीन बेची है, स्टाम्प पर प्रतिवेदन बनाकर बेची है, उन पर एफआईआर करके कार्यवाही कराएंगे और जिन्होंने गलत जगह पर कब्जे कराए हैं उन पर भी कार्यवाही होगी। नाम है साहब हमारा मकान तोड़ दिया गया। तहसीलदार, पटवारी, एसपी ने सबने तोड़ा मिलके, थाने पुलिस वालों ने। क्या कागज नहीं थे? क्या हमारा कागज थे, खाली रजिस्ट्री नहीं थी। किससे लिया था? हमने चीफ साहब से लिया था, भज्जू कराने यादव से। अब आप ये मकान ले लिया, अब आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? हम तो सरकार से मांग करेंगे कि हमको भी दो कुछ। नहीं, किसने बेचा था? करण सिंह यादव ने। ये क्या है? ये स्टाम्प है सर। नोटिस स्टाम्प में उस पर लिखा था कि किसी को बताना नहीं, और जो ही बोला था किसी को बताना नहीं। क्या बोला था? जो बोल रहे थे किसी को मत बताना, और हमें उन्हें अब पूरे पैसे भी ले चुके हमारे पास से। 1.5 लाख रुपए दिए हमने। 1.5 लाख रुपए। करण सिंह यादव, तना सोहन लाल यादव। कितने मकान गिरा दिए? 30 मकान गिरा दिए साहब। इसी नगर परिषद के लिए आवंटित जमीन थी पार्क के लिए, और उस पर काफ़ी दिन से कब्जे की शिकायतें भी थी और उनको नोटिस भी जारी करे थे, खाली नहीं कर रहे थे। इसलिए नोटिस देने के बाद इस पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। उन पे प्रतिवेदन पर उन पर जांच करके उनकी भी एफआईआर करवाएंगे और उन पर भी कार्रवाई कराएंगे। सर, सुनने में आया कुछ लोगों की रजिस्ट्री है, दूसरे नंबर पर मकान यहाँ पे, उन पर हम कार्रवाई करेंगे। जिसने फॉल्स रजिस्ट्री कराई है, जिसने गलत जगह पे कब्जे करवाए हैं, उन पर भी कार्रवाई कराएंगे। इस तरह के बहुत सारे अतिक्रमण, तो ये कार्रवाई अभी चलती रहेगी। कार्रवाई एक ही नहीं है, अगर ऐसे भूमियों पे अगर कब्जे पाए जाते हैं तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। ग्वालियर अधिकांश पैथोलॉजी चल रही है फर्जी, जिसमें डॉक्टर नहीं और अनेक पैथोलॉजी टेक्नीशियन कर रहे संचालित। ग्वालियर हमारे चैनल के माध्यम से होने जा रहा बड़ा खुलासा। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और शासन और पैथोलॉजी वालों की सांठगांठ का ग्वालियर में अनेक पैथोलॉजी बिना डॉक्टरों के संचालित की जा रही है। कुछ पैथोलॉजी में डॉक्टर शासकीय कर्मचारी होने के बावजूद प्राइवेट टेक्नोलॉजी से 25 से 30 हजार रुपए ऐंठ लेते हैं और अपना जांच रिपोर्ट पर पैथोलॉजी वालों के लेटर पैड साइन करके दे दिया है। सिर्फ टेक्नीशियन जांच करते हैं और साइन किए हुए लेटर पैड पर रिपोर्ट देते हैं। यही नहीं, शासन की दी हुई गाइडलाइन की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पैथोलॉजी के लिए 350 वर्ग स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए। सिरिंज के लिए डस्टबिन होना चाहिए। डॉक्टर के लिए केबिन होना चाहिए। जहां सैंपल की जांच होती है उसका रूम अलग होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी ग्वालियर में नहीं है। सिर्फ 8x8 के कमरे में पैथोलॉजी लैब बनाकर टेक्नीशियन संचालित कर रहे हैं। जब हमने सीएमएचओ से जानकारी मांगी तो उन्होंने एक्शन मोड पर आ गए और उन्हें टीम गठित करी। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और फर्जी पैथोलॉजी पर बंद करा देंगे। अब देखना यह होगा कि क्या सीएमएचओ एक्शन मोड पर आते हैं या नहीं। बिल्कुल यूं ही जनता के जीवन से खिलवाड़ होता रहेगा। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। कई पैथोलॉजी है, तो कौन कौन सी पैथोलॉजी जिन पे आप कार्रवाई करेंगे?
हाँ, कुछ शिकायतें आई हैं हमें। विभिन्न पैथोलॉजी हैं जहाँ पर या तो डॉक्टर नहीं है या जो गाइडलाइन का प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं किया जा रहा है। उनमें से है 7-8 हैं, जैसे कि यूनिवर्सल है, श्री जी है, साई है और यश पैथोलॉजी है, डीडी पैथोलॉजी है। इनकी शिकायतें आई हैं, है ना, गुरु कृपा है। तो इनकी हम लोग अपनी टीम में इसके जांच कराएंगे और फिर नियम अनुसार जो भी कार्रवाई होगी बिल्कुल करेंगे। गलत काम से करेंगे तो उसके लिए तैयार भी रहना पड़ेगा उनको। सर, ऐसा देखा जा रहा है कि उन्होंने आपकी जो गाइडलाइंस हैं उनको एक ताक पर रख दिया है और पता नहीं ताक पर रख दिया होगा, लेकिन आप ताक पर रख दिया तो उससे उनको परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। आयुष है और भी थी, इसके अलावा मतलब इतना तो डिटेल याद नहीं है। तो इन सब पे आयुष का भी है, इनको भी लिस्ट पे हमारे, इनको भी देखते हैं, कार्रवाई करेंगे, इनके भी नियम फॉलो नहीं करेंगे। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की अगुवाई में किया गया जोगिया चौराहे पर हेलमेट वितरण। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की अगुवाई में किया गया जोगिया चौराहे पर हेलमेट वितरण कार्यक्रम में सिद्धार्थनगर ARTO आशुतोष कुमार शुक्ला, CO बांसी, SDM नौगढ़ सहित थाना कोतवाली जोगिया प्रभारी आलोक श्रीवास्तव, सेंट्रल बैंक मैनेजर NT रोमियो प्रभारी, उप निरीक्षक अशोक कुमार यादव, ग्राम प्रधान देवरा बाजार रत्नेश कुमार सिंह रहे को मौजूद। इनके द्वारा किया गया लोगों में हेलमेट वितरण। इस दौरान अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष रामकृष्ण पांडे द्वारा कार्यक्रम में यातायात प्रभारी सहित भाजपा नेता राधा रमण त्रिपाठी को विशेष रूप से किया गया आमंत्रित। यातायात नियमों के यातायात प्रभारी राम अक्षयबर ने किया उपस्थिति। दोपहिया वाहन चालक सहित जनता को जागरूक और यातायात माह नवंबर में कार्यक्रम रखते हुए किए गए ब्राह्मण महासभा द्वारा हेलमेट वितरण कार्यक्रम। ऐसे लोगों ने इस कार्यक्रम के तहत रामकृष्ण पांडे उनकी टीम ने प्रशंसा की। कार्यक्रम किया गया है, इस पर क्या संदेश देंगे, क्या करेंगे आप? वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा पुलिस विभाग के द्वारा यातायात माह चलाया जा रहा है। वर्तमान समय में ये सुरक्षित यातायात एक बड़ी चुनौती है। किसी भी बीमारी से अधिक लोग यातायात में मृत्यु से मरते हैं और इसमें एक बड़ी संख्या है सिर में चोट की। सिर में चोट के लिए जो लोग हेलमेट लगाते हैं तो जो सिर में से चोट लगने के बाद होने वाली मौतें हैं उनको बहुत एक अधिक मात्रा में कम किया जा सकता है। और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में आज यहाँ पर ये जोगिया चौराहे पे हेलमेट वितरण का कार्यक्रम कराया गया, इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में यहाँ के जिलाध्यक्ष श्री रामकृष्ण पांडे जी, इसके अध्यक्ष श्री श्याम नारायण चौबे जी, श्री राधारमण तिवारी जी, श्री विनय पंडित जी और जो इनके साथ जो सहयोगी लोग जो टीम है उनकी मैं उनके ऊपर धन्यवाद देता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छा और अपना कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। ये बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए। और इसके लिए आज ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष रामकृष्ण पांडे ने एक अच्छा कार्य किया है। मैं इनको जो है शुभकामना देता हूँ, आशा करता हूँ कि ऐसे ही कार्यक्रम चलाते रहेंगे और पूरे जनपद में लोग भी जागरूक होंगे और हेलमेट लगाएंगे, यातायात नियमों का पालन करेंगे। सर, इस उपलक्ष्य में और भी कोई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? हाँ, पूरा माह का प्रतिदिन का कार्यक्रम है, उसका रोस्टर बना है। प्रत्येक थाने में, जिले स्तर में भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है पुलिस द्वारा और अन्य विभागों द्वारा। अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल 20 फीट गहरी नहर में गिरी। लिवासा से मोआई मोड़ की ओर जा रहे बाइक सवार दो युवक मोआई बस स्टैंड के पास नहर के पुल की रेलिंग से टकराकर 20 फीट गहरी नहर में गिर गई। वहीं दोनों युवक घायल हो गए। जानकारी के अनुसार लिलवासा निवासी भुवन पाटीदार 17 वर्ष और आर प्रतीक पाटीदार 16 वर्ष अपनी मोटरसाइकिल से मोआई मोड़ की ओर जा रहे थे। शनिवार दोपहर बाइक अनियंत्रित होकर नहर के पुल से टकराकर नहर में जा गिरी, जिससे बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की भनक लगते ही आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। लोगों ने इसकी सूचना परिजन और पुलिस को दी। मौके पर बनकोड़ा चौकी कांस्टेबल योगेंद्र सिंह, विनोद पाटीदार, रोशन पाटीदार, हितेश पांचाल मौजूद रहे। घायलों को बनकोड़ा अस्पताल से इलाज करवाकर घर भेजा गया। नयन 24 मोआई रिपोर्टर। पीलीभीत माधो टांडा गोमती उद्यम स्थल पर 6 साल की मासूम बच्ची की हत्या, गन्ने के खेत में मिला शव। एसपी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। माधो टांडा जहां एक और योगी सरकार महिलाओं की और लड़कियों की सुरक्षा के लिए सख्त से सख्त कदम उठा रही है, वहीं अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। हत्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसी एक शर्मसार कर देने वाली घटना ग्राम माधो टांडा की है, जिसने माधो टांडा को ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को शर्मसार और हिला कर रख दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी
पहचान रखने वाला गोमती उद्यम स्थल पर दिनांक 6/11/2020 को दिन शुक्रवार को दिल दहला देने वाली और शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया गया। शाम को 6 वर्षीय मासूम बच्ची के पिता निवासी लोहरपुरी ने गोमती उद्यम स्थल पर रामचरित का पाठ रखा था, जिसमें सभी लोग आए थे। उसी दिन लगभग शाम 5 बजे एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची निवासी लोहरीपुर वहां से गायब हो गई, जिसकी सूचना वहां पर उपस्थित स्थानीय लोगों ने मांधो टांडा पुलिस को दी और मांधो टांडा पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई। उसके बाद सूत्रों के मुताबिक एसपी जयप्रकाश सिंह जी को भी सूचना दी गई। एसपी महोदय के आदेश पर ठीक उसी समय मांधो टांडा एसएचओ और स्थानीय पुलिस द्वारा लगभग सुबह 7 बजे 6 वर्षीय मासूम बच्ची का शव गन्ने की खेत में मिला, जिससे हलचल और कोहरा मच गया। परिजनों और आसपास के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। मौके पर शव मिलने की खबर सीओ पूरनपुर और एसपी जयप्रकाश जी को मिला। वह भी वहां डॉग स्क्वाड टीम के साथ तुरंत पहुंच गए। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एसपी जयप्रकाश जी द्वारा गोमती उद्यम स्थल के लोगों से बात की गई। पीड़ित के परिजनों को आश्वासन दिया गया कि एसपी जयप्रकाश जी, सीओ पूरनपुर और एसएचओ माधो टांडा, स्थानीय पुलिस ग्रामवासी आदि मौजूद रहे। संवाददाता सत्यजीत सरकार की खास रिपोर्ट। संजय सैनी। अच्छा संजय जी, जो है धुआं हो रहा है, क्या मामला है आपका? ये धुएं से आंखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। जब अभी ये ऐसा हाल है तो फिर दिवाली कैसा होगा प्रदूषण? अच्छा, किस कारण ये धुआं हो रहा है? ये जो पुराली वगैरह कट रही है हरियाणा की, उससे हो रहा है। तो क्या क्या समस्याएं आती हैं? आंखों में बहुत ज़्यादा जलन है। बच्चे मास्क नहीं पहनते, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हिमांशु शर्मा। अच्छा हिमांशु जी, जो ये धुआं है, क्या मामला है पूरा? पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सांस लेने में, आंखों में जलन की शिकायत है और बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। तो क्या क्या समस्याएं हैं, क्यों इतना धुआं हो रहा है? आसपास जो देहाती इलाका लगता है, कुछ पराली जलाने का, कुछ वाहनों का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जो बुजुर्ग हैं उनको, जो बच्चे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या है सांस लेने में। और आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि जब पटाखे जलाए जाएंगे तो ये 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। अभी से हालात इतने खराब हैं। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल माधो टांडा पुलिस मौके पर पहुंची। परिवारीजनों के सहयोग से रात भर बच्ची की तलाश की जाती रही। इसी तलाश की प्रक्रिया में सुबह बच्चे का शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ। पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस की कई टीमें, सर्विलांस टीम, एसओजी की टीम, आसपास के थानों की टीम, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में लगातार काम कर रही हैं। हम लोग शीघ्र ही घटना का अनावरण कर लेंगे और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे और लोगों को भी इससे सबक मिले। उन्नाव नौटंकी में अश्लीलता परोसने वाले सिपाही कमलेश पाल का सोशल मीडिया में वीडियो हुआ वायरल। बांगर मऊ कोतवाली के हल्का नंबर 1 में तैनात सिपाही कमलेश पाल एक नौटंकी में खुलेआम अश्लीलता परोस रहा। सिपाही कमलेश पाल कमर पे खाकी पैंट और पैरों में जूते, हाथों में नोटों की गड्डी और स्टेज पे खाकी को शर्मसार करता सिपाही। बांगर मऊ कोतवाली के बेड़ियागाड़ा गांव में नौटंकी के दौरान स्टेज पर नोटों की बारिश करता सिपाही हमारे कैमरे में कैद। सूत्रों की माने तो बांगर मऊ में अवैध वसूली के मामले में सबसे ज्यादा चर्चित सिपाही कमलेश पाल। जिम्मेदारों ने कुछ भी बोलने से किया इनकार। अवैध मुर्रम उत्खनन पर कार्रवाई। आपको बता दें कि मुंगेली बिलासपुर रोड ग्राम धर्मपुरा से चातरखार पंडरिया रोड पर बाईपास रोड का निर्माण अनिल विल्डकाम बिलासपुर के द्वारा किया जा रहा है। अनिल विल्डकाम रोड बनाने के चक्कर में नियमों का पालन करते नजर नहीं आ रहे। इनकी अवैध उत्खनन को लेकर आसपास के कई ग्राम के ग्रामीण लोग शिकायत कर चुके हैं कि ग्राम को खाई में तब्दील किया जा रहा है।
उनके कर्मचारी दबंगई करते नजर आते हैं। मुंगेली से करीब 5 किलोमीटर की दूरी से लगा ग्राम भादुकापा में अवैध रूप से मुर्रम की खुदाई कर रोड निर्माण कार्य में लगा रहे हैं। जिस जगह की खुदाई अनिल बिल्ड काम कर रहा है, वहां गांव के लोगों का दिनचर्या शामिल है, जिससे वहां के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण और सरपंच के द्वारा क्षेत्र के पूर्व जिला पंचायत सभापति लोकराम साहू, वर्तमान जिला पंचायत सभापति भारती लोकराम साहू के प्रतिनिधि के पास अवैध उत्खनन की शिकायत की, तो मौके में ही रहकर लोकराम साहू के द्वारा मुंगेली तहसीलदार को सूचना दिया गया। मौके पर जांच टीम भेजकर एक हाईवा और पोकलेन जब्त किया गया और जांच कर आगे की कार्रवाई करेंगे। जिला ब्यूरो सुरेश सिंह पाटले की खास रिपोर्ट। खनन की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर कार्यवाही के लिए यहाँ आया गया था पुलिस के साथ में, और यहाँ एक हाईवा और एक पोकलेन मशीन अवैध उत्खनन करते हुए जब्त की गई है और आगे की कार्यवाही के लिए प्रस्तुत कर दिया गया, प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जाएगा, जिस पर एसडीएम साहब आगे कार्रवाई करेंगे। हाँ, मैं ग्राम पंचायत पालचुआ के सरपंच नरसिंह साहब। मैं छोटे से काम के लिए बगदई धाम को पास जो समतलीकरण के लिए मुरम दिया था, लगभग 200-300 ट्रिप के खुदाई के लिए, आज इन लोग छोटे से एक आवेदन लेके पंचायत प्रस्ताव लेके गड्ढा तालाब को बहुत गहरीकरण कर दिए हैं, जो कि आपर डिपर बहुत 5,000 ट्रिप ले चुके हैं। कौन ले गए हैं? ठेकेदार लोग। कौन है ठेकेदार? अपना ठेकेदार एक तो अनिल बिल्ड काम है, लेन मार्ग वाले हैं जी। ये दोनों अपने छोटे से कागज के प्रस्ताव लेकर लगभग यहाँ 5,000 मुरुम उठा लिए जी। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि मत ले गो, क्योंकि गांव वाले देख रहे हैं कि गड्ढे का खुदाई अपट्टी पर हो रहा है, इसलिए गांव वाले लोग मना कर रहे हैं, तो हम मना कर रहे हैं। आप भी मना कर रहे हैं? हाँ। कलेक्टर के पास गए थे तो क्या बोले कलेक्टर साहब? बोले मना कराने के इसे। जी, मैं कल पालचुआ आया था और कल कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा हूँ कि यहाँ अवैध मुरुम खनन हो रहा है। उसके बाद कलेक्टर के आश्वासन पे मैं रात को आराम से सो गया। सवेरे गांव वालों के माध्यम से फिर पता चला कि अवैध खनन पुनः जारी है। मैं सवेरे पालचुआ के भादुकापा में आया तो ठेकेदार गौरव वर्मा के भाई के द्वारा मेरे को जान से मारने की धमकी दिया गया कि तुम होते कौन हो और इनोवा सहित तेरा को उड़वा दूंगा करके। तो ऐसा तो दादागिरी चल रहा है ठेकेदार के द्वारा। मैं अभी FIR करवाने जा रहा हूँ थाना। जांच करके ले गए हैं, एक पोकलेन और एक हाईवा जब्त किए हैं और कार्रवाई करेंगे, आश्वासन दिए हैं। देखते हैं कार्रवाई क्या कर पाते हैं। नहीं, अब वो तो जांच के बाद पता चलेगा, मेरे को तो पता नहीं है अभी, और ना उनको रिटर्न में मिला है। डोंगरगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस थाना बोरतलाव के ग्राम पंचायत सरपंच सचिव पटेल पंच और कोटवारों आदि की ली गई विशेष बैठक ली गई, जिसमें लॉकडाउन की अवधि और कोरोना संक्रमण रोकथाम के निज सहभागिता के लिए सभी को किया गया श्रीफल देकर सम्मानित एवं अपराधों पर लगाम लगाने और रोकथाम में सहायता करने आदि की रणनीति तैयार की गई। इसके अलावा कम्युनिटी पुलिसिंग अंतर्गत आगामी त्योहारों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु अपील की गई। संयुक्त चर्चा में आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। श्रीमान पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव श्री डी श्रवण सर की कुशल मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जयप्रकाश बढ़ई, श्रीमती सुरेशा चौबे व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ श्री चंद्रेश सिंह ठाकुर के निर्देशन में थाना प्रभारी बोरतलाव निरीक्षक अब्दुल समीर एवं थाना स्टाफ द्वारा कम्युनिटी पुलिस के तहत ग्राम पंचायत स्तर की विशेष बैठक थाना परिसर में आयोजित किया गया। वहीं इस मीटिंग में थाना क्षेत्र के सभी सरपंच, महिला सरपंच, सचिव, पटेल पंच, कोटेदार व अन्य जनप्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे। सभी को सर्वप्रथम लॉकडाउन की अवधि से लगातार अभी तक संयुक्त टीम की तरह कुशलतापूर्वक कोरोना संक्रमण को रोकथाम हेतु प्रयास कर पूरे थाना क्षेत्र में कोरोना पर लगातार अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इसी उद्देश्य से सभी के सहयोग को प्रोत्साहित करने हेतु श्रीफल देकर सर्वप्रथम सभी का स्वागत किया गया और आगे भी इसी तत्परता और सुरक्षा के साथ कार्य करने को बताया गया। इस मीटिंग में थाना क्षेत्र अंतर्गत अपराधों और सामाजिक कुरीतियों, महिला और बच्चों संबंधित अपराध आदि को रोकथाम हेतु सभी को आवश्यक रूप से विधिक जानकारी उपलब्ध कराकर ऐसे अपराधों और आरोपियों को जानकारी देने वालों को उचित इनाम दिए जाने की बात की गई। बोरतलाव अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर थाना क्षेत्र अंतर्गत सभी ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, कोटवार, पटेल एवं जनप्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक थाना परिसर बोरतलाव में की गई, जिसमें ग्रामीण अंचल पर
आगामी तीज त्योहारों को लेकर दीपावली पर्व के संबंध में, आगामी धान खरीदी के संबंध में और कोविड प्रोटोकॉल के तहत अभी लगातार एक अच्छी टीम की तरह पूरे ग्राम और पुलिस के बीच अच्छा सामंजस्य बना करके जो कार्य किए हैं सभी को सम्मानित किया गया और सभी विषयों पर चर्चा कर उस पर कुछ रणनीति तैयार की गई है ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बरकरार रहे और अपराधों पे लगाम लगे। और इसके अलावा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा खेल के संबंध में भी कुछ विषय वस्तु रखी गई थी जो दीपावली पर्व के पश्चात एक अच्छा खेल का माहौल यहाँ तैयार कर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए एक अच्छी योजना तैयार की जाएगी। और इसी तरह लगातार क्षेत्र में सभी लोगों के साथ में अच्छा सामंजस्य बना करके पुलिस की छवि सुधारने का प्रयास किया जाएगा जिससे पुलिस की कार्यवाही लोगों के सामने दिखेगी। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा पहुंचे अम्बाला कैंट PWD रेस्ट हाउस, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां पहुंचकर उन्होंने पत्रकार वार्ता की जिसमें विधानसभा के पास किए गए पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण के बारे में जानकारी दी। वहीं उन्होंने BCA को भी हरियाणा सरकार ने 8% आरक्षण के प्रावधान की बात कही। वहीं इस सत्र में हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में 75% रोजगार देने का बिल पास करने की बात कही। वहीं कृषि बिल पर धन्यवाद प्रस्ताव से विपक्षी संसद से भागे हरियाणा विधानसभा में कल कई अहम बिल पास हुए, जिसके बारे में हरियाणा विधानसभा डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा ने अम्बाला कैंट PWD रेस्ट हाउस में पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, जिसमें हरियाणा पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण और BCA के लोगों को 8% के आरक्षण का प्रावधान रखा गया। उन्होंने कहा कि BCA के लोगों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को आखिरी जामा पहनाया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवाओं को भी हरियाणा के प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरी देने का बिल भी पास किया गया। इससे हरियाणा के युवकों को रोजगार में काफी फायदा होगा। कृषि बिल पर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री ने धन्यवाद प्रस्ताव लाने की बात कही, तो विपक्ष चर्चा न करके सदन से बाहर चले गए। उन्होंने विपक्ष पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके पास इन बिलों के बारे में कुछ भी कहने के लिए नहीं था। उन्होंने कहा कि आमतौर पर विपक्ष चर्चा के लिए कहता है कि क्योंकि ये बिल किसानों के हक में था इसलिए सत्ता पक्ष चर्चा के लिए कह रहा था, क्योंकि ये बिल किसानों के हक में था और विपक्ष पर चर्चा के लिए राजी नहीं था। और जहां विपक्ष इस बात को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे कि कृषि के जो 3 विधेयक हैं ये किसानों के अहित में है और इसके लिए जहां जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने चर्चा की बात की, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हम धन्यवाद प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि माननीय हमारे जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो 3 अध्यादेश जो पास किए हैं जो किसानों के आय को दुगुनी करने के लिए एक जो है पहला कदम उठाने का काम किया है। इससे किसानों को और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो कांग्रेस के लोग जो भ्रमित कर रहे थे उनको कहा था चर्चा की बात आई कि आप बताइए किसी क्या नुकसान है, आप इस पर खुल करके चर्चा करिए। लेकिन विपक्ष क्योंकि हमने तो पहले कहा कि केवल और केवल भ्रमित करने का काम करे, उस चर्चा से भागे, उस पर चर्चा ना करके और उस सदन से बाहर चले गए। उन पर कोई भी चर्चा जो है उन्होंने इस बात पे नहीं की। इसका मतलब है कि केवल और केवल वो गुमराह करने के लिए जो है भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे। उनके पास इन बिलों पे कहने के लिए कुछ भी नहीं था। तो इस तरीके का जो दृश्य है वो भी कल विधानसभा के अंदर देखने को मिला। आम तौर पे विपक्ष जो है वो तो हमेशा ये मांग करता है कि चर्चा की जाए और सरकार कहीं न कहीं भागती है। लेकिन कल ऐसा था कि क्योंकि ये बिल किसानों के हित में है इसलिए सरकार ने कहा कि हाँ आइए आप चर्चा करिए। लेकिन विपक्ष के लोग कहीं टिक नहीं सके, वो चर्चा ना करके सदन से बाहर जाने का काम उन्होंने जो किया। आकार लेने लगे हैं स्मार्ट सिटी के मृदा फेज 1 के कार्य। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण। उज्जैन 7 नवंबर स्मार्ट सिटी द्वारा महाकाल मंदिर क्षेत्र के विकास कार्यों को तेज गति से पूरा किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के कई कार्य जिनमें बड़े रुद्रसागर में मिडवे जोन, महाकाल थीम पार्क एवं सौंदर्यीकरण के कार्य अब दिखाई पड़ने लगे हैं। रुद्रसागर के विशाल क्षेत्र में लगाने के लिए मूर्तियां भी तैयार की जा रही हैं। इनमें से काफी कुछ बन गई हैं। हरि फाटक ब्रिज के पास से लेकर भारत माता मंदिर को जोड़ने वाले चौराहे तक म्यूरल वाल का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। इस वाल पर आकर्षक शिल्पकला से नमूने तैयार किए जा रहे हैं एवं धार्मिक और पौराणिक देवी देवताओं के चित्र उकेरे जा रहे हैं।
कलेक्टर श्री आशीष सिंह और पुलिस अधीक्षक श्री सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने आज स्मार्ट सिटी के मृदा फेज 1 के कार्यों का निरीक्षण किया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने रुद्रसागर में किए जा रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया तथा निर्देश दिए कि रुद्रसागर की झील में स्वच्छ जल भरने के लिए किए जा रहे कार्यों को समय सीमा से पूर्ण किया जाए। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि किसी भी स्थिति में सीवरेज का पानी काम पूरा होने के बाद रुद्रसागर में न मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर की इसके बाद उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा महाकालेश्वर मंदिर परिसर में विजिटर्स फैसिलिटी सेंटर 1 व 2 के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया एवं अधिकारियों से उनकी कार्य योजना के बारे में चर्चा की। कलेक्टर ने सभी कामों की गति बढ़ाकर समय सीमा से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। भ्रमण के दौरान नगर निगम आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल ने बताया कि रुद्रसागर में मिलने वाले नालों को बाहर से सीवर लाइन डलवा कर निकाला जाएगा। उल्लेखनीय है कि स्मार्ट सिटी द्वारा मृदा प्रोजेक्ट के फेज 1 में 154 करोड़ की लागत से सरफेस पार्किंग, मिडवे जोन, महाकाल थीम पार्क, रुद्रसागर का सौंदर्यीकरण का कार्य जारी है। निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल, स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जितेंद्र सिंह चौहान, अधीक्षण यंत्री श्री धर्मेंद्र वर्मा, यूडीई श्री केसी पाटीदार एवं स्मार्ट सिटी के अन्य अधिकारी मौजूद थे। क्या बेटी होना आज के युग में भी गुनाह है? क्या बेटी सिर्फ मारने, पीटने, प्रताड़ित करने, छेड़छाड़ करने के लिए ही पैदा होती हैं? आखिर कब सुधरेंगे समाज के दबंग ठेकेदार? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पहले तो स्कूल जा रही छात्रा की साइकिल में टक्कर मार दी और छात्रा द्वारा विरोध किए जाने पर जड़ दिए तमाचे। पीटने के बाद सड़क पर खड़ी रोती रही छात्रा और बड़े आराम से निकल लिए जनाब दबंग। जी हाँ, बात कर रहे हैं जनपद जालौन के कोंच नगर क्षेत्र की, जहां स्कूल जा रही छात्रा की साइकिल में एक व्यक्ति ने अपने वाहन से पहले तो टक्कर मार दी और जब उसने विरोध किया तो उसके गालों पर तमाचे जड़ दिए। फिलहाल छात्रा ने फोन पर आप बीती क्षेत्राधिकारी कोंच राहुल पांडे को बताई। क्षेत्राधिकारी ने भी तत्काल मदद और न्याय का आश्वासन दिया है। स्कूल आ रहे थे, रास्ते में तो जॉन डियर एजेंसी के सामने कार से टक्कर हुई हमारे। टक्कर हुई तो हमने उनसे कहा हॉर्न दे देते, या फिर आपको गाड़ी चलाना नहीं आता कहीं से, इन्हें थोड़ा रोक के पार्किंग कर लेते आप। तो हमने कुछ कहा, सीधा उल्टा आके मारने लगे। सर वो भेड़वा ने प्रकाश मशीनरी, उनकी एजेंसी है जॉन डियर एजेंसी, उन्हीं ने मारा सर। हाँ हाँ, आज से 40 बजे की घटना है कि ये कार वाले थे जॉन डियर एजेंसी के सामने, हमारी साइकिल में टक्कर दी। हमने उनसे कहा कि मतलब आप देख के नहीं चला सकते गाड़ी, हॉर्न दे देते, तो उल्टा मारने लगे सीधा, और कुछ नहीं किया। क्या नाम है? रंजना जाटव। कहाँ से आती हो? अड्डा। किस स्कूल में बजाती है? SRP इंटर कॉलेज कोच में। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।